खूबसूरत आइटम आपने देखा नहीं होगा। और जब वो आएंगे आपको तो आपको लगेगा कि एक कवि यहाँ अफ्रीका से भी बुलवाया गया। अभी पिछले दिनों गए थे वो तंजानिया की यात्रा पर, तो वहां से मुझे फोटो भेजे, देखो प्रवीण भाई यहाँ मुझसे गोरा कोई नहीं है। और अफ्रीका वालों को भी उनसे जलन होने लगी थी। संजय खत्री हमारे मध्य उपस्थित हैं, अद्भुत कवि हैं हास्य के। पिछले दिनों मुझे मिले तो बहुत सारा पाउडर लगाया हुआ, कहने लगे प्रवीण भाई कैसा लग रहा हूं। मैंने कि ऐसा ही लग रहा है जैसे जामुन पर किसी ने नमक छिड़क दिया। वो आपके बीच आएंगे तो आपको काफी आनंद देंगे। और बहुत सारे ऐसे हास्य के प्रयोग उन्होंने किए हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। मैं भाई संजय खत्री को बुलाता हूं। पहले कवि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है और पहले कवि को यह आभास कराना पड़ेगा कि आप किस कवि सम्मेलन की मानसिकता में हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर संजय भाई का स्वागत कीजिए। वो आए और हास्य के सागर में आपसे गोते लगवाएं। भाई संजय खत्री। अरे बैठिए वहाँ बैठ जा रहा आगे आ जा। तो क्या वो खड़े होने में वापस बार बार चढ़ना पड़ा था। और अभी अभी हेलो, और अभी अभी मुझे जानकारी मिली कि संजय भाई का ससुराल भी है यहाँ, तो ससुराल वाले भी काफ़ी प्रसन्न होंगे कि आज दामाद कवि की भूमिका में है। तो तालियां जरा एक बार पुनः बजा दीजिएगा। श्रीमती मनीषा शर्मा निगमाध्यक्ष, महापौर प्रहलाद पटेल जी, मेला समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र व्यास जी, आयुक्त हिमांशु भट्ट जी, उपायुक्त विकास सोलंकी जी और भाई हेमंत बंदोडिया जी। मेरे अलावा आप इन सब के लिए भी ताली बजाएं। हाँ देख लो, देख लो, तहु राष्ट्रीय रंग का कवि आपने पहली बार देखा होगा। मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं है, क्योंकि कर्ण की भांति मैंने कभी दान नहीं दिया, कद का अपने मुख से कभी बखान नहीं किया, और मन की सुंदरता ने तोड़ा है आईनों के भरम को, और मैंने अपनी सुंदरता का कभी अभिमान नहीं किया। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की। भाई साहब अगर ये कलर आपको नहीं पसंद है तो आप ले लो, मैं कोई दूसरी व्यवस्था करूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं आया जब से मेरी सुंदरता का बखान कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रावण का छोटा भाई विभीषण था, बाली का छोटा भाई सुग्रीव, प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन थे, और तमाम बड़े भाइयों के सामाजिक उत्थान में हम छोटे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि पुष्प कभी श्रद्धा के अर्पण नहीं कर पाया, एकलव्य की भांति कभी समर्पण नहीं कर पाया। आप तो साथ रहे सदा मेरे राम की भांति, मैं ही अभागा कभी लक्ष्मण नहीं बन पाया। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं साहब। इंदौर से 27 किलोमीटर दूर बेटमा नाम का एक महाद्वीप है, मैं वहां पाया जाता हूं। आज भाई साहब के विशेष निवेदन पर यहाँ उपलब्ध हुआ। मुझसे पहले आपने कई सुंदर कवि देखे होंगे, हालांकि मैं उन सब में ज्यादा सुंदर था, इसलिए मेरा नंबर जरा देरी से आया है। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी काले लोग हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, संजय खत्री। वाह 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 वाह। अगला नंबर अपना ही है। और भाई साहब वो विवियन रिचर्ड्स तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूँ भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना नहीं हो रहा है, वरना उसका तोहफा में उसे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूं। बहुत अच्छे, ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और सफेद पोष देशद्रोही इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि एक सफेद पोष खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा,
समस्या ये नहीं कि उसने बात कही, समस्या ये है कि उस बेवकूफ नालायक ने जिस वक्त ये बात कही, वो छुरी यदि उसकी गर्दन की बजाय जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई कि देश के छोटे से छोटे कवि ने बड़ी बड़ी कविताएं लिखती। भाई साहब, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई तो यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बराबर बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना है जुबा को ही काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है और क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी, और आप इतिहास भूल गए। आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही गई। मैं बता दूं कि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। और जिस दिन से मोहब्बत हुई मुझे बबीता नाम की लड़की से, उस दिन से मैं तारक मेहता का ईयर हो गया। कहने का तात्पर्य यह भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि और यहाँ भालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है, मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, वो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और भद्दी हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले, जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी, घोड़ी की किस्मत जाग गई, और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई, न डरी न चीखी न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ, और डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं और हमें बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और मन के काले हैं। हम तन के और मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान पर बुरी नजर बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, केवल 4 लाइनें कह देता हूँ कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया, और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे, लोगों को हंसाने के लिए खुद को जोकर बना दिया। भाई साहब, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो
फोटो भी साफ नहीं आती है। तब मैंने उससे कहा कि बेटा आदमी के चित्र नहीं चरित्र उज्जवल होना चाहिए। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम कर सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आकर्षित करें। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा 4 लाइनें कहकर अपने स्थान पर जाना चाहूंगा। कि क्या होती है बेटिया की समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती हैं, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती।